हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। बेटा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 तक हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझे हैं। अभी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ हम चल रहे हैं। इसके अंदर जितनी भी आइडेंटिटीज हम यूज करने वाले हैं, पहले उन सारी आइडेंटिटीज को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। समझेंगे कि किस तरीके से अगर हम एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं, मीन्स अगर एंगल चेंज होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको थोड़ी सी ये बात समझने की जरूरत है। लेट सपोज ये हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। आपको सबको पता है बेटा यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव। देन यहाँ पर टेन कोट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, एंड कोस सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। बेटा हम पता करेंगे पहले अगर साइन। अब देखो, यहाँ देखो ध्यान से। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर एंगल कितना होता है बेटा? पाई/2 रेडियन। ठीक। और एक्स डैश यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस पर कितना होता है? पाई रेडियन। ऐसे ही नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पर 3 पाई/2 रेडियन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर तो 0 रेडियन और 2 पाई रेडियन सेम प्लेस पर होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है बेटा हमारा? कि बेटा हमारे फंक्शन का एंगल अगर पाई/2 से प्लस जाता है, यानी कि पाई/2 से पाई तक चलता है, तब क्या होगा? या फिर पाई से प्लस चलता है तब क्या होगा? 3 पाई/2 से प्लस चलता है तब क्या होगा? इन सब चीजों को समझते हैं पहले। समझना क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। बेटा ये याद करने की जरूरत है आपको कि अगर पाई/2 प्लस करेंगे, हम फिर से समझो, पाई/2 प्लस करेंगे तो फंक्शन चेंज होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फंक्शन चेंज। फंक्शन, फंक्शन को मैंने एफ एन से डिनोट किया है, मतलब फंक्शन ही होता है फंक्शन चेंज। ओके। इसी टाइप से आपका वाई डैश पर यानी कि नेगेटिव वाई एक्सेस पर भी होगा फंक्शन चेंज। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि फंक्शन चेंज कहाँ होगा? वाई एक्सिस पर होगा, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। फंक्शन चेंज कहाँ नहीं होगा बेटा? एक्स एक्सिस पर। यानी कि अगर आप 2 पाई प्लस करेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे? फिर से आप यहाँ पर आ जाओगे, है ना। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 2 पाई प्लस हो गया यहाँ पर। या फिर पाई प्लस करोगे तब यहाँ पर आओगे तीसरे क्वाड्रेंट में। तो यानी कि पाई प्लस कहाँ पर हुआ? देखो एक्स एक्सिस पर। तो बेटा एक्स एक्सिस जब भी होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा। अभी समझेंगे सारी बात कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। इन सब चीजों को भी समझेंगे। देखो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स अगर करते हैं तो बेटा ये चेंज हो जाता है आपको कोस एक्स। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस एक्स, याद आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। साइन 90 माइनस एक्स, तो 90 को तो पाई/2 लिख रहे हैं हम रेडियन में। तो साइन पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स। देन दूसरा कोस पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। तो ये तो आपकी मजबूरी है। ठीक है। फिर लिखेंगे 10 पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू कोट एक्स। टेन कोट में चेंज होगा और कोट टेन में। कोट पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू टेन एक्स। सेम बचे हुए भी यहाँ पर कोस, सॉरी सेक, कोस तो हो गया हमारा। सेक, सेक पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। इनको बेटा बार बार लिख लिख करके याद करो, तभी याद हो पाएंगे। कोसेक पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है। तो देखो साइन कोस में चेंज हुआ, कोस साइन में चेंज हुआ, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। मैंने आपसे बताया था पाई/2 प्लस करोगे या माइनस करोगे, यानी कि वाई एक्सिस पर आकर के फंक्शन चेंज होता है। इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर, वहां पर समझेंगे बाकी फॉर्मूले। अभी तक हमने पाई/2 माइनस एक्स, यानी कि अगर 90 डिग्री से वापस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तब हमने इसको सीखा। माइनस एक्स का मतलब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो रह गए। ठीक है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपको आंसर सारे के सारे पॉजिटिव मिले हैं। कोसेक्स भी पॉजिटिव मिला है। ये सारी वैल्यूज जो भी लिखी हुई हैं सारी की सारी पॉजिटिव है कि नहीं? ठीक। अगर पाई/2 प्लस एक्स होगा, यानी कि आप चले जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो यहाँ पर मैं फिर से बना लेता हूँ क्वाड्रेंट। आपको पता है फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके। पाई/2 प्लस एक्स, यानी कि बेटा एंगल हमारा इतना था पहले से ही, और अब इस क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इनको समझेंगे। कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक। इनके अलावा सारे निगेटिव। तो लिखते हैं यहाँ पर। पहले कितने हो गए थे बेटा? 6 फॉर्मूला हमारे हो चुके हैं पहले। अब लिखेंगे सेवंथ। सेवंथ क्या होगा? साइन
पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इस बार हम एंगल प्लस करेंगे कुछ 90 से प्लस, यानी कि पाई बाई 2 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर पाई बाई 2 है वाई एक्सिस पर। ओके, पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन किस में चेंज होगा बेटा, कोस में। साइन कोस में हुआ, यानी कि कोस एक्स। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, हमने साइन को किस में चेंज किया, कोस में चेंज किया। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस एक्स था, यानी कि हम आ गए बेटा अब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब किसको चेंज किया है, इस बात को ध्यान रखना, चेंज किसको किया है, चेंज किया है साइन को। तो जिसको चेंज करते हैं उसको देखना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इस वजह से कोस हमारा पॉजिटिव आया। फिर से ध्यान रखो, साइन तो चेंज हो गया कोस में, लेकिन इसका प्लस आएगा या माइनस आएगा, यानी कि साइन का साइन कैसा होता है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। इस वजह से कोस, यानी कि साइन उसी का आता है पुराने वाले फंक्शन का। जो चेंज हुआ उसका तो नाम चेंज हो गया, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिपेंड करता है पुराना वाला फंक्शन, यानी कि जो इनिशियल था हमारा। इसे समझ में आएगा अभी आगे वाली बात में, समझना। देखो दूसरा लिखते हैं, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए बेटा। अब कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स तो लिख लिया। अब ध्यान देते हैं हम, ये जो कोस था ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, हमने नोटिस किया कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं केवल सेकंड में, तो यानी कि कोस नेगेटिव होगा। तो बेटा साइन यहाँ पर इसका कोस का ही आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के कोस नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये प्लस और माइनस का साइन डिपेंड करेगा पुराने वाले फंक्शन पर। तो कोस नेगेटिव होगा इसलिए माइनस लगाया, और कोस साइन में चेंज हो जाता है इसलिए साइन लिख दिया। इज इट क्लियर, चलो वेरी गुड। चलते हैं तीसरे पर, साइन हो गया कोस हो गया, लिखेंगे टेन। टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स। पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना मिलेगा बेटा, कोट एक्स। अब साइन देख लेते हैं, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पुराना वाला फंक्शन याद करो, पुराने वाले फंक्शन का साइन आएगा। तो पुराने वाले फंक्शन टेन है और उसका साइन कैसा होता है सेकंड में, नेगेटिव, तो यहाँ पर भी माइनस कोट एक्स मिलेगा। आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अब लिखते हैं फोर्थ वाला, कोट पाई बाई 2 प्लस एक्स। जल्दी से बताओ, मुझसे पहले पहले लिखो। मैं लिख रहा हूँ माइनस 10x। क्यों बेटा, क्योंकि कोट 10 में तो चेंज होगा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस प्लस किया है, यानी कि 90 प्लस किया है। लेकिन कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए साइन भी वहां पर हमारा नेगेटिव आ गया। फिफ्थ, सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स। बेटा सेक भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक एक्स। सिक्स्थ एंड द लास्ट, कोसेक एक्स, सॉरी कोसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब ध्यान दो, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन हम लिखने की जरूरत तो नहीं है, पॉजिटिव लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव को हम लिखेंगे नहीं। और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, सेक एक्स। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स हो जाता है सेक एक्स। इज इट क्लियर, आई थिंक सारी चीजें क्लियर है ना, कि साइन किसका आएगा, साइन आएगा पुराने वाले फंक्शन का, और कौन किस में चेंज होता है वो आप जानते ही हो। इज इट क्लियर टू यू, ओके बेटा। चलते हैं बाकी, अभी देखो हमने पाई बाई 2 माइनस और पाई बाई 2 प्लस किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि पाई पर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर आकर के कौन सा एक्स एक्सिस, एक्स जो नेगेटिव एक्सिस होता है वहां पर पाई आ जाता है, और पाई से प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम इस बार आने वाले हैं। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा, ये मैंने एंगल बनाया हुआ है, ये हमारा एंगल कहाँ था बेटा, हम जानते हैं ये नेगेटिव एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्सिस पर एंगल बनता है पाई रेडियन। पाई से प्लस जाएंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम आने वाले हैं। तो लिखते हैं टोटल कितने फॉर्मूले हुए थे पहले, सिक्स, ये क्या किया मैंने, सेवन के बाद 2 3 4 5 6। ओके, इसको सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं, 7 8, ये 9, ये 10, और ये 11, एंड दिस इज 12। ओके, नाउ कम टू द 13th नंबर फॉर्मूला। 13 बेटा लिखेंगे यहाँ पर साइन पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स, या फिर पाई माइनस एक्स करें, चलो पहले पाई प्लस एक्स कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पर समझ ही लिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं। साइन पाई प्लस एक्स, बेटा साइन किस में चेंज होगा, जल्दी से बताओ। बेटा साइन चेंज होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड पर, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन चेंज होता है केवल वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर तो फंक्शन चेंज ही नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें सेकंड वाले में हमने देखा कि पाई बाई 2 प्लस एक्स में कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, तो वो चेंज हो जाते हैं, बट फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन प्लस पाई प्लस एक्स, आंसर तो साइन एक्स ही आना है। लेकिन अब देख लेते हैं ये पुराना वाला फंक्शन, यानी कि साइन ही जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव, आप जानते हैं बेटा नेगेटिव, तो यानी कि ये आपको मिलेगा आंसर माइनस साइन एक्स। इज इट क्लियर, तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट,
14 नंबर कोस पाई प्लस एक्स। चेक कर लो बेटा, पाई प्लस एक्स यानी कि एक्स एक्सिस से प्लस जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, या फिर याद कर सकते हो पाई पर चेंज नहीं होगा, पाई और 2 पाई पर चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर चेंज होता है। कोस पाई प्लस एक्स हो जाएगा कोस एक्स, बट क्योंकि हमारे पास कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आंसर मिलेगा माइनस कोस एक्स। आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर है। डायरेक्ट लिखेंगे बेटा आंसर अब। सो 15 नंबर फॉर्मूला हमारे पास होगा 10 पाई प्लस एक्स इक्वल टू -10x। गलत लिख दिया क्या मैंने, जल्दी से बता दो क्यों गलत लिख दिया। बेटा यहाँ पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो इसलिए आंसर हमारा ये पॉजिटिव होगा। ध्यान रखने वाली बात है ये, बहुत ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चों से, तो इनको ध्यान रखो, है ना। 16 नंबर कोट पाई प्लस एक्स। बेटा कोट भी पॉजिटिव होता है क्या, तो लिखेंगे कोट एक्स। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन साइन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव। 17 नंबर सेक पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। फंक्शन चेंज नहीं है बट साइन उसी के अकॉर्डिंग आया है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। कोसेक पाई प्लस एक्स, जल्दी से लिखो बच्चा, आंसर लिख दो मुझसे पहले पहले, माइनस कोसेक एक्स। आई होप ये भी सारे क्लियर है। अब देखो पाई प्लस एक्स देख लिया तो पाई माइनस एक्स देखेंगे, यानी कि एंगल हमारा कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, लेकिन उससे पीछे चलेंगे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम वापस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं फिर से बना लेता हूँ ये ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था ही आपका, दिस इज सेकंड, सॉरी दिस इज सेकंड नॉट थर्ड, इसको अच्छे से लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और उसको समझेंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। चलते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस से ही हम जाएंगे, यानी कि पाई प्लस एक्स पर और पाई माइनस एक्स पर साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज होंगे किसके अकॉर्डिंग, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो टोटल फॉर्मूले हो गए तुम्हारे 18, कम टू द 19 नंबर फॉर्मूला। 19 होगा साइन पाई माइनस एक्स। बेटा पाई माइनस हुआ है यानी कि आप चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। क्योंकि फंक्शन क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। 20 कोस पाई माइनस एक्स, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा बट साइन देखो। अब बेटा कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना, तो आप लिखोगे माइनस कोस एक्स। 21 10 पाई माइनस एक्स, so again you will get minus 10x because 10x is negative in the second quadrant। 22, जल्दी से लिख दो मुझसे पहले पहले, वीडियो को पॉज करो और जल्दी लिखना स्टार्ट कर दो। पाई माइनस एक्स माइनस कोट एक्स। देन 23 सेक पाई प्लस एक्स, सॉरी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स वाले फॉर्मूले कर रहे हैं ना हम सारे। पाई माइनस एक्स तो माइनस सेक एक्स। लास्ट वाला ध्यान से लिखना है आपको क्योंकि आप जानते हो बेटा कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो पाई माइनस एक्स कोसेक होगा कितना, कोसेक एक्स यानी कि पॉजिटिव। इज इट क्लियर। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। बेटा जैसे मैंने बताया था कि चीज़ों को बार बार लिखोगे तो अच्छे तरीके से याद होंगी, तो इन फॉर्मूलों को भी आप बार बार लिखना, जल्दी याद हो पाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में जब इम्प्लीमेंट करेंगे हम तब तो याद हो ही जाने हैं पक्का। ओके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी रह गया हमारा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि ये वाई डैश जो होता है हमारा, जो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, इससे प्लस जाना है और नेगेटिव जाना है, यानी कि एक बार हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और एक बार वापस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा हमारा एंगल जो है इस बार 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स वाला कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये सर्कल बन गया, इसको 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि हम आ गए बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक। ठीक है, लिखते हैं। टोटल फॉर्मूले हो गए थे हमारे 24, आई थिंक यस 24 हो गए थे। अब चलते हैं 25th पर। 25th नंबर फॉर्मूला हमारा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 रेडियन है। ओके, तो साइन 3 पाई बाई 2, क्योंकि वाई एक्सिस है बेटा, ध्यान दो ये वाई एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज होगा और साइन भी चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ठीक है, सो साइन होगा हमारा कोस में चेंज, लिखेंगे कोस एक्स। अब देखते हैं कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव, बट साइन किसका होता है, साइन आता है पुराने वाले फंक्शन का, याद है क्या आपको। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, हम चेक करेंगे कि साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होगा।
सो साइन तो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कोस एक्स आंसर मिलेगा। 26 कोस 3π/2 प्लस एक्स। बेटा कोस पॉजिटिव होता है उसमें, तो आंसर मिलेगा आपको साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि साइन तो पुराने वाले फंक्शन का आना है। 27 साइन कोस 10 10 3π/2 प्लस एक्स। आंसर क्या मिलेगा? माइनस कोट एक्स, क्योंकि 10 हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 28 कोट 3π/2 प्लस एक्स। देखो ये सारे फॉर्मूले आपको लिख करके याद करने हैं बेटा, मैं लिख रहा हूँ इसको तो आपको भी लिखना है, आपको एक बार नहीं बहुत बार लिखना होगा। सेक 3π/2 प्लस एक्स इक्वल टू, बेटा सेक देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो आंसर तो पॉजिटिव आना है, लेकिन सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में, तो कोसेक एक्स। देन 30th कोसेक 3π/2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। इज इट क्लियर? चलिए बेटा देख लेते हैं जो लास्ट बचा हुआ है हमारा केस 3π/2 माइनस एक्स, यानी कि एंगल 3π/2 था लेकिन उसके बाद फिर से वापस हुआ यानी कि माइनस हुआ एंगल। तो फाइनली हम किस क्वाड्रेंट में है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं मार्क कर देता हूँ, कुछ एंगल आपका यहाँ पर है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहला केस साइन 3π/2 माइनस एक्स। बेटा 3π/2 कहाँ पर लाई करता है? वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस से प्लस या माइनस करने पर आपके फंक्शन चेंज होते हैं। तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में। लिख दिया हमने कोस एक्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? आप जानते हो टेन और कोट के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यहाँ की टेन कोट पॉजिटिव। तो साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर हम माइनस कोस एक्स लिखेंगे आंसर। 32 कोस, देखो बातों बातों में हमारे 32 फॉर्मूले याद होने वाले हैं, यानी कि टोटल 36 हो जाएंगे हमारे याद। ठीक है, 3π/2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि हमारे पास कोस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 33 10 3π/2 माइनस एक्स मिलेगा कोट एक्स, क्योंकि बेटा 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो 34 कोट 3π/2 माइनस एक्स इक्वल टू 10x, क्योंकि बेटा 10 भी हमारा सॉरी कोट भी पॉजिटिव होता है। 35 सेक 3π/2 माइनस एक्स। आंसर मिलेगा कोसेक का, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि सेक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है इस टाइप का, कोसेक 3π/2 माइनस एक्स, और आंसर मिला आपको माइनस सेक एक्स। अब बेटा लास्ट जो स्टेप रह गया उसको पढ़ लेते हैं। देखो अभी तक हमने देखा कि π/2 प्लस और माइनस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना और सेकंड क्वाड्रेंट में जाना, उसके बाद पाई प्लस और पाई माइनस। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस को पार करना, सबसे पहले वाई एक्सिस को पार करना जिसमें यहाँ पर एंगल होता है हमारा π/2। देन एक्स एक्सिस पर यहाँ पर इधर मिलता है आपको पाई, देन नीचे बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस पर मिलता है आपको 3π/2, और यहाँ पर फिर से आपको जहाँ पर 0 रेडियन होता है वहीं पर आपको 2π रेडियन भी मिलता है। ठीक है, तो इस बार क्या कर रहे हैं बेटा हम, इस बार एक कंप्लीट एंगल किया है और उसके बाद यानी कि 2π प्लस। तो 2π प्लस का मतलब कहाँ पर है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये सारी चीजें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस हमारे पॉजिटिव रहेंगे, और क्योंकि एक्स एक्सिस को हमने पार करना है तो सारे फंक्शंस हमारे सेम रहेंगे, यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज कब होता है? जब वाई एक्सिस को हम पार करते हैं, यानी कि π/2 प्लस या π/2 माइनस या फिर 3π/2 प्लस या फिर 3π/2 माइनस। सो बेटा यहाँ पर पहले हमारे फॉर्मूले हो गए थे 36, अभी हमारा फॉर्मूला नंबर है 37। सबसे पहले लिख देते हैं साइन 2π प्लस एक्स। साइन 2π प्लस एक्स, फंक्शन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस को पार कर रहे हैं, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं इसलिए सारे आंसर्स आपके पॉजिटिव आने वाले हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी और कौन नेगेटिव होगी। सो कोस 2π प्लस एक्स इक्वल टू होगा कोस एक्स। ठीक है, वैसे तो आप जानते हो इनको, तो लेकिन अगर समझ जाओगे ना बेटा, रटने से बेटर है कि आप इनको समझ जाओ, है ना, क्योंकि रटोगे कहाँ तक, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। 10 2π प्लस एक्स 10x ही मिलेगा आपको। देन फॉर्मूला नंबर 40 कोट 2π प्लस एक्स इक्वल टू कोट एक्स। देन 41, वीडियो को पोस्ट करो जल्दी से, लिखो मुझसे पहले पहले, सेक
2 पाई प्लस x इक्वल टू sec x, the last one 42 cosec 2 पाई प्लस x इक्वल टू cosec x। इज इट क्लियर? सो बेटा हमने 2 पाई प्लस भी सीख लिया है। अब जो लास्ट वाला रह गया है वो हमारा रह गया है 2 पाई माइनस, कौन सा? 2 पाई माइनस एक्स। सो 2 पाई माइनस एक्स का मतलब कहाँ पर है, यानी कि आप वापस फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा मैं फिर से यहाँ पर ये फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पर 0 रेडियन भी बनता है और 2 पाई रेडियन भी बनता है, ठीक है? 0 रेडियन भी और 2 पाई रेडियन भी। यहाँ पर पाई बाई 2 रेडियन, यहाँ पर पाई रेडियन, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 रेडियन। ओके, सो एक कंप्लीट एंगल यहाँ पर यानी कि 2 पाई रेडियन होता है और इसके बाद फिर से वापस हुआ है यानी कि 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि किस में रह गए बेटा हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? केवल कोस और सेक, है ना? कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव। तो लिख रहे हैं बेटा हम फॉर्मूला नंबर 43 साइन 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा एक बात और देखो बेटा, ये एंगल कितना था हमारा? 2 पाई था क्या? और आप जानते हो कि इस एक्स एक्सिस पर ही 0 रेडियन भी होता है। 2 पाई रेडियन तो था ही, 0 रेडियन भी होता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते इसको कि 0 रेडियन माइनस कुछ एक्स किया है? इस तरीके से भी तो कह सकते हो 0 माइनस एक्स। क्या केवल 2 पाई माइनस एक्स ही कहोगे? भाई क्या पता 0 माइनस एक्स कर दिया, यानी कि निगेटिव आपका एंगल चल पड़ा। तो यानी कि आप इसको कह सकते हो कि साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल होगा साइन 0 माइनस एक्स के। और देखो ध्यान से देखो, क्या मैं 0 माइनस एक्स को केवल इतना नहीं लिख सकता क्या, साइन माइनस एक्स? अरे 0 की वैल्यू ही क्या है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम साइन माइनस एक्स। तो याद रहेंगी ये बातें, ठीक है? तो इन सबको इक्वल लेकर के हम चलते हैं अभी यहाँ पर। तो इसको हम कह सकते हैं साइन माइनस एक्स। और फाइनली अब ध्यान देते हैं, 2 पाई माइनस एक्स यानी कि एक्स एक्सिस को पार किया है, वापस फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हैं और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स। तो ये जाकर के आपका फाइनल आंसर बना, यानी कि साइन 2 पाई माइनस एक्स होगा तब भी आपको माइनस साइन एक्स लिखना है, साइन 0 माइनस एक्स होगा तब भी आपको माइनस साइन एक्स लिखना है, और चाहे साइन माइनस एक्स हो तब भी माइनस साइन एक्स। सबका आंसर सेम है। आई होप क्लियर है। ओके 44 कोस 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू, वी कैन राइट कोस 0 माइनस एक्स, और इसी को लिख सकते हैं बेटा कोस माइनस एक्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम आ चुके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस वाला मैटर है। तो हम लिखेंगे केवल यहाँ पर कोस एक्स, ठीक है? नेक्स्ट 45, यही लास्ट स्लाइड है इस टाइप के फॉर्मूलाज की केवल। सो 10 10 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू 10 0 माइनस एक्स। बेटा ये समझने वाली बात है, ये मत सोचो कि ये 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 माइनस एक्स ये क्या ही है। तो इनको अगर आप समझ जाओगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, अदरवाइज फंसे रह जाओगे आप। ओके साइन कोस 10, 10 बेटा नेगेटिव होता है तो हमने माइनस लगाया, और 10 चेंज होगा नहीं तो यानी कि आंसर आएगा माइनस 10x। नेक्स्ट 46 कोट 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कोट 0 माइनस एक्स, या फिर कह लो आप कि कोट माइनस एक्स। आंसर तो आपका सेम ही आना है, माइनस कोट एक्स, क्योंकि कोट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। 47 सेक 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू सेक 0 माइनस एक्स इक्वल टू सेक माइनस एक्स। आंसर आपका आएगा पॉजिटिव सेक एक्स। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। लास्ट 48 कोसेक 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक 0 माइनस एक्स, या फिर आप कह सकते हैं कोसेक माइनस एक्स। आंसर क्या आएगा जल्दी से लिख देंगे बच्चे, माइनस कोसेक एक्स। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। तो बेटा कुछ इस टाइप से आपके टोटल फॉर्मूले हुए 48। कितने फॉर्मूले? 48 फॉर्मूले, जिनको आप समझ करके याद कर सकते हैं। अगर केवल रटने की कोशिश करोगे तो बेटा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। रटने वाला काम जो होता है मैथ्स में वो 2 या 3 दिन रहेगा। अगर आप बार बार उनको रिवाइज करते रहोगे तभी वो आपके माइंड में रहेंगे, अदरवाइज आप उनको कुछ टाइम पीरियड के बाद भूल जाओगे। और समझ गए अगर इसको कि किस तरीके से यहाँ पर फंक्शन चेंज हुए हैं, किस तरीके से साइन चेंज हुए हैं, तो आप कभी भी इन फॉर्मूलाज को बना सकते हो अपने माइंड में ही। ठीक है बेटा, तो चलिए चलते हैं अब
बाकी बचे हुए फॉर्मूलों के पास, जो कि इन सबसे हटके हैं। हटके क्या है? कुछ इस टाइप के, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। इनको देख लेते हैं। बहुत प्यार से समझना, इनका पैटर्न हमें नोटिस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इनको भी भूलते रहेंगे, कहीं ना कहीं याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो समझते हैं बेटा। देखो पैटर्न क्या नोटिस करना है। पैटर्न नोटिस ये करना है कि अगर कोस वाला फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई है, तो आपको पहले कोस ही लिखना है 2 बार, कोस एक्स, कोस वाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस साइन है, क्योंकि कोस का है तो प्लस साइन होगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा माइनस। यानी कि कोस का फॉर्मूला अगर प्लस का होगा तो मिलेगा आंसर बीच में माइनस। ठीक है। अब कोस कोस लिख दिया 2 बार, अब 2 बार साइन साइन लिख दो, साइन एक्स, साइन वाई, बस। अब ध्यान से देखो, फिर से इसमें वही काम करना है, कोस का फॉर्मूला है तो 2 2 बार आंसर आएंगे, यानी कि 2 बार कोस और 2 बार साइन। लेकिन यहाँ पर इस बार माइनस है, तो आंसर बीच में कैसा हो जाएगा बेटा, साइन कैसा हो जाएगा बीच में, पॉजिटिव। ठीक है। यही समझना है बस इसमें। तो लिखेंगे कोस एक्स, कोस वाई, माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस हो गया, और साइन एक्स, साइन वाई। पैटर्न नोटिस करोगे ना, और इसको बार बार लिखोगे, तभी याद होगा। ध्यान से देखो, कोस का फॉर्मूला है तो पहले 2 हमारे कोस कोस रहने हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो आंसर हमारे बीच में यहाँ पर साइन हो जाएगा नेगेटिव, और बाद वाला साइन साइन हो जाएगा। कोस का फॉर्मूला है तो वही चलेगा पेयरिंग में, कोस कोस साइन साइन, लेकिन बीच में माइनस था तो यहाँ पर बीच में प्लस हो गया। ठीक है। साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। इज इट। साइन के फॉर्मूले में क्या होगा बेटा, साइन के फॉर्मूले में ऑल्टरनेट चलेंगे, यानी कि एक बार साइन फिर कोस, फिर कोस फिर साइन। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो आंसर में भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे देखते हैं, साइन एक्स, कोस वाई, ऑल्टरनेट, एक बार साइन एक बार कोस, प्लस की जगह प्लस ही रहना है। यहाँ पर कोस आएगा फिर पहले, और फिर साइन हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पर फॉर्मूले बनेंगे। साइन का फॉर्मूला है तो ऑल्टरनेट चलेंगे, माइनस है तो माइनस ही आएगा, ऑल्टरनेट पर साइन सेम आता है, और अगर पेयरिंग में चलोगे तो साइन चेंज हो जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। साइन का फॉर्मूला है तो साइन एक्स, कोस वाई, माइनस कोस एक्स, साइन वाई। तो ये आपके 4 फॉर्मूले तैयार है बेटा। आप इनको याद कर सकते हैं। और याद कैसे होंगे, बार बार लिख करके, बार बार लिख करके, तब तक लिखो जब तक आप सारे फॉर्मूले एक बार बिना देखे ना लिख पाओ, है ना। अगर आपको एक बार भी देखना पड़ गया बीच में कहीं, तो फिर से स्टार्ट कर दो लिखना, स्टार्टिंग से लिख दो सारे के सारे फॉर्मूले। और जितनी बार लिखोगे बेटा, उतने अच्छे तरीके से आपके ये याद होते जाएंगे। चलिए बेटा, चलते हैं 5th फॉर्मूले पर। 10x प्लस वाई। सो 10x प्लस वाई में क्या पैटर्न है, पहले क्या लिखा ना हमको, 10x प्लस 10y, सिंपल इसी तरीके से 10x प्लस 10y, और सारे के अपोन में 1। देखो यहाँ पर प्लस था तो पहले तो प्लस ही रखा हुआ, न्यूमरेटर में तो प्लस ही रहेगा बीच में, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 1 माइनस और दोनों की मल्टीप्लाई, 10x 10y। ठीक है। यही पैटर्न है ना सेम। यहाँ पर बीच में माइनस है, 10x माइनस वाई, तो न्यूमरेटर में माइनस रहेगा और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, बस। यही पैटर्न बेटा, पैटर्न नोटिस करोगे ना तो बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ओके। अब बात करते हैं कोट की। कोट का क्या है बेटा, आप जानते हैं 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो कहीं ना कहीं इन फॉर्मूले में भी हम यहाँ पर रेसिप्रोकल ही करने वाले हैं। बट देखो, 2 तरीके से रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मेनली मतलब समझने वाली बात है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। समझना ये है कि जो नीचे वाला, यानी कि जो डिनोमिनेटर की फॉर्म है ना, उसको हम न्यूमरेटर की फॉर्म बनाएंगे, और जो न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर 10 की जगह कोट हो जाएगा। और एक बात और, एक तो हमें फ्लिप करना है कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ, और एक करना है पीछे से आगे की तरफ। इस तरीके से फ्लिप करना है, कैसे करना है उस बात को समझेंगे। ध्यान देना 10x प्लस वाई वाले फॉर्मूले पर, 10x प्लस वाई वाले फॉर्मूले पर ध्यान देना है। हम बात कर रहे हैं कोट x प्लस वाई। 10x प्लस वाई का डिनोमिनेटर क्या था, 1 माइनस 10x प्लस 10y। एक मिनट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो क्या था बेटा हमारे पास, 1 माइनस 10x 10y। तो मैंने क्या बोला आपको, एक तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, तो नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिप कर दिया। एक पीछे से आगे की तरफ, यानी कि पीछे से लिखना है 10y 10x। तो यहाँ पर क्योंकि कोट है तो यहाँ पर हम कोट लिखेंगे। तो लिखेंगे कोट y कोट x माइनस 1। पीछे से आगे की तरफ फ्लिप कर दिया, और ऊपर से नीचे की तरफ भी फ्लिप कर दिया।
ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर भी बना दिया, और जैसे लिखा हुआ था टेन वाई था ना लास्ट में सबसे पहले, तो यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला कोट का है तो कोट वाई लिख लिया, कोट एक्स माइनस वन, उसी तरीके से सारी चीजें, और नीचे लिख दो कोट वाई प्लस कोट एक्स, फिर से कोट वाई प्लस कोट एक्स। सिंपल। एक का याद करो, दूसरे का पैटर्न एक दूसरे से रिलेट कर दो। लास्ट, अब देखो कोट एक्स माइनस वाई है तो टेन एक्स माइनस वाई को ध्यान से देखो, लिखा हुआ था टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो फिर से ऊपर से नीचे और आगे से पीछे, यानी कि ये कोट का है तो बनेगा कोट वाई कोट एक्स प्लस वन डिवाइड बाय कोट वाई माइनस कोट एक्स। आई होप याद होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? तो कुछ इस तरीके से आप इन फॉर्मूले वगैरह को पैटर्न से याद कर पाओगे, और पैटर्न से याद करने के बावजूद भी आपको कई बार लिखने होंगे बेटा, कई बार, कई बार लिखोगे, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। ये फॉर्मूले एकदम माइंड में बैठ जाएंगे अच्छे तरीके से, है ना, बैठ जाएंगे यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले पर। बिफोर दैट बेटा वीडियो को पॉज करो और इन सबको नोट करो जल्दी से। चलते हैं बेटा नाइन्थ फॉर्मूले पर। लिखा हुआ है कोस टू एक्स, देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कोस टू एक्स था इतना केवल, ठीक है। कोस टू एक्स को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कोस टू एक्स, देखो एक बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। कोस टू एक्स बेटा, कोस टू एक्स को आप क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, कोस एक्स प्लस एक्स, कोस एक्स प्लस एक्स भी तो लिख सकते हो। और कहीं ना कहीं ये आपका कोस एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर वाई की जगह भी एक्स है बस, ध्यान देना। ये जो लिखा हुआ था ना कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई, तो अब कोस वाई की जगह भी कोस एक्स हो गया। तो जब ये कोस वाई की जगह कोस एक्स हो गया, यानी कि कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स बन गया कोस स्क्वायर एक्स, क्या बना, कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही साइन एक्स साइन वाई की जगह, साइन वाई की जगह भी साइन एक्स हो गया, तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो फॉर्मूला बना टोटल कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आई बात? ओके। तो बेटा इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसी कोस स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपने टेंथ वाली आइडेंटिटी यूज की, और उसकी जगह लिख दिया वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जब वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा तो आपके पास फॉर्मूला बन गया टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। इज इट क्लियर? एक बार क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह कोस वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा, तो बना टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। दूसरी बात, ये जो आंसर आया ना वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या किया गया है, ये जो आपके पास आंसर था पहले कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो आपकी टेंथ वाली आइडेंटिटी होती है, टेंथ क्लास में जो पढ़ी थी आपने। ठीक है, तो जब वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे तो बेटा ये फिर से बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि आपके पास कोस टू एक्स के तीन फॉर्मूले हुए, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, एंड वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। बेटा एक फॉर्मूला और है इसका, जो हम इसको टेन की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, टेन की टर्म्स में क्या लिखेंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो कभी कभी हमें इस टाइप का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ जाता है। तो आप याद रखेंगे सारे के सारे फॉर्मूले, कोस टू एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एंड वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो कोस टू एक्स को आप किस में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, जहां भी आपकी जिस तरीके की जरूरत होगी। नेक्स्ट साइन टू एक्स, साइन टू एक्स को याद रखेंगे बेटा टू साइन एक्स कोस एक्स। ये भी साइन टू एक्स कैसे बनेगा, साइन टू एक्स की जगह आप लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो ना। और इसको अगर आप कंपेयर करें साइन एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से, तब आपके पास आंसर बन जाएगा बेटा टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, आप पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेटा एक तो ये हमारे पास आंसर हो गया साइन टू एक्स का, टू साइन एक्स कोस एक्स। एक इसी का आंसर बेटा टेन की टर्म्स में होता है, लिखेंगे टू टेन एक्स, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये टेन की टर्म्स वाले आंसर्स भी आपको याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं पर बेच जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बचा हुआ है बेटा टेन टू एक्स। देखो कोस टू एक्स भी कर लिया, पहले हमने सबसे पहले किया कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई। उसके बाद साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। उसके बाद टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई। फिर कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाले फॉर्मूले यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 है। ठीक है, इसके बाद बेटा कोस टू एक्स, यानी कि टू एक्स वाले फॉर्मूले आ गए, कोस टू एक्स लिख दिया, साइन टू एक्स लिख दिया। अब टेन टू एक्स को यहाँ पर हम लिखेंगे, टेन टू एक्स होता है बेटा टू टेन एक्स, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखो कितना छोटा सा अंतर है,
साइन 2x वाला देख लो, टेन की टर्म्स वाला 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, बस इतना अंतर है ना बेटा। 2x वाले फॉर्मूले हमारे पास इतने ही है, इतने ही की जरूरत है, बाकी फॉर्मूले तो हम बाकी भी बना सकते हैं, कोड 2x भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतने की हमें जरूरत है, इनसे ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देन बात कर लेते हैं साइन 3x। अब 3x वाले फॉर्मूले आ गए, साइन 3x को बेटा हम लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो साइन 3x का केवल एक ही फॉर्मूला है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अगर आप बेटा इसको बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, साइन 3x को लिख सकते हो साइन 2x प्लस एक्स, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि किस फॉर्म में, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में, जैसे साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला था ना, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो उसी तरीके से जब आप इसको आंसर लेकर के आओगे तो बनेगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इज इट क्लियर टू यू? और लास्ट वाला जो बचा हुआ है यहाँ पर इस पेज पर, वो है कोस 3x। कोस 3x साइन 3x का थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है, देखो वहां पर लिखा हुआ था -4 साइन क्यूब एक्स, यानी कि साइन क्यूब, क्यूब वाली टर्म बाद में थी ना, तो यहाँ पर क्यूब वाली टर्म पहले है, क्योंकि कोस का फॉर्मूला है तो कोस आएगा सारे में। तो इस तरीके से आपको पैटर्न नोटिस करना है, पैटर्न नोटिस कर लिया तो बहुत अच्छी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। कोस 3x का फॉर्मूला है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा, लिखेंगे टेन 3x का फॉर्मूला। अब मैं डायरेक्टली आपको लिख करके दिखाता हूँ बिना टाइप किए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला नंबर 14, टेन 3x। टेन 3x का फॉर्मूला होता है बेटा 3 टेन एक्स, चलो इसको येलो पेन से लिखते हैं ना, जो आपको इजीली दिखाई दे अच्छे तरीके से, 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, टेन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, ओके, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। इसका भी केवल यही आंसर है, कोई दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इसी से काम चलेगा। टेन 3x इक्वल टू 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर टू यू? तो ये कुछ 14 फॉर्मूले हैं बेटा, इस तरीके के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, बार बार लिखो तभी याद होंगे। ये मत सोचना कि किसी ने पहली बार में याद कर लिए होंगे, सब आपके जैसे ही बेटा, उन्होंने भी बार बार लिख करके देखा है तभी उनके याद हो पाए हैं, है ना। बेटा ये चार फॉर्मूले हो रहे हैं हमारे पास, कोस एक्स प्लस कोस वाई। देखो इसे रिलेट करेंगे हम कोस एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं एक बार, कोस एक्स प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला होता है ना, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। रिलेट क्या करना है हमें, रिलेट हमें ये करना है, कोस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला हमारे याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि देखो यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई था, यहाँ पर कोस एक्स प्लस कोस वाई है, तो जब भी इस तरीके का फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस कोस वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई का पहला वाला यहाँ पर ये टर्म उठा लेनी है, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन आने वाले हैं वो कोस और कोस आएंगे, यानी कि दोनों फंक्शन हमारे कोस आएंगे, और क्योंकि दो फंक्शन आएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू, टू कोस। उसके बाद क्या करना, फंक्शन तो पता चल गया हमें कि दोनों कोस ही आने हैं, लेकिन एक बार इन दोनों एंगल्स को ऐड करके हाफ करना है, यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन टू। और फंक्शन तो हमें पता चल ही गए थे, फंक्शन भूल जाते हैं बच्चे, एंगल वगैरह तो याद रहता है कि हाँ एक बार दोनों को ऐड करके अपॉन टू कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपॉन टू कर देंगे, ठीक है, लेकिन फंक्शन भूल जाते हैं कि कोस एक्स प्लस कोस वाई में इसको कोस साइन आएगा या फिर साइन साइन आएगा या फिर कोस कोस रहेगा, ये सारी चीजें में कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखो कोस एक्स प्लस कोस वाई, यानी कि कोस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला याद करना है, और कोस एक्स कोस वाई हो जाएगा, पहला वाली टर्म हमें उठा लेनी है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन आ जाएंगे। इज इट? अब आता है कोस एक्स माइनस कोस वाई, कोस एक्स माइनस माइनस वाला है ना, तो इसमें कोस एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूला, ये याद रखना, इसी से लिंक करना है हमें, कोस एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले का बाद वाली टर्म उठा लेनी है, और ध्यान रखना बाद वाली टर्म का साइन माइनस था बेटा, तो लिखेंगे -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई टू होगी क्या ये, तो दूसरा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। आई होप क्लियर है। फिर से देखते हैं, कोस एक्स प्लस कोस वाई वाला फॉर्मूला है, तो हम कोस एक्स प्लस वाई यानी कि इसी फॉर्मूले से लिंक करेंगे, और क्योंकि प्लस वाला है फॉर्मूला है तो पहली टर्म हमने उठा ली, यानी कि कोस कोस फंक्शन रहने हैं दोनों, दोनों जगह कोस मिलेगा हमें, ठीक है। अब कोस एक्स माइनस कोस वाई है, तो कोस एक्स प्लस वाई का ही दूसरी टर्म हमें उठानी है, लेकिन ध्यान रखना है कि दूसरी टर्म का साइन माइनस था, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे। इज इट क्लियर? माइनस आएगा, डायरेक्ट टू लिखना। इज इट क्लियर टू यू? पक्का है ना? अब बात कर लेते हैं बेटा साइन वाले फॉर्मूले को, साइन वाले को साइन से रिलेट कर लेंगे, जो साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला था, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं सबसे नीचे साइन
एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन एक्स कोस वाई और प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसमें भी अगर प्लस वाला फॉर्मूला होगा तो पहली टर्म, और माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो बाद वाली टर्म। साइन एक्स प्लस साइन वाई है, प्लस है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो पहली टर्म उठा लेंगे, यानी कि फंक्शन पता चल गया हमें, एक साइन आएगा और एक कोस आएगा, तो लिख देंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये ध्यान रखना कि पहले प्लस करते हैं और बाद में माइनस करते हैं। अब आया साइन एक्स माइनस साइन वाई, ओके, माइनस वाला फॉर्मूला है तो बाद वाली टर्म को उठा लेंगे, क्योंकि बाद वाली टर्म का साइन पॉजिटिव है तो सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो आप, 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इनको बेटा बार बार लिंक करोगे ना आप, बार बार लिखोगे तो बार बार एक दूसरे से रिलेट करोगे इन फॉर्मूलाज वगैरह को, तो आपके ये भी इसी तरीके से याद हो जाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझना कि मुझे भी पहली बार में याद हो गए थे, बेटा मैंने भी बार बार लिख करके याद किए हैं। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था बेटा ये सारी चीजें, तब मैंने भी इनको बार बार लिख करके याद किया था। ऐसा नहीं है कि एक बार में याद होगा, तो लिखो इनको, 10 10 बार लिखो, 10 बार लिखने की जरूरत पड़ी तो 10 बार भी लिखो, लेकिन याद करके हटो। गिव अप नहीं करना है कि छोड़ दो कि बहुत सारे फॉर्मूले हो गए नहीं करेंगे हम याद। याद तो करना है बेटा, मजबूरी है, इनके बगैर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन करने हैं तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो ठीक है, कॉपी करो, वीडियो को पोस्ट करो और इन सारे फॉर्मूले को कॉपी करो। मैं नीचे वाले को रख कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने केवल लिंक करने के लिए यहाँ पर लिखा था। ठीक है बेटा, वीडियो को पोस्ट करो और जल्दी से इसको कॉपी करना है। फिर चलते हैं बाकी बचे हुए फॉर्मूले के पास। 4 फॉर्मूले और बचे हुए हैं केवल 4 फॉर्मूले। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले वाले जो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, देख लेते हैं यहाँ पर, इस टाइप के कोस एक्स प्लस वाई ये वाला फॉर्मूला और कोस एक्स माइनस वाई ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों को इस बार हमें ऐड करना है। ठीक है, तो इनका आंसर किस तरीके से आता है, ये वाला आंसर आता है कोस एक्स प्लस वाई का, और ये आंसर आता है कोस एक्स माइनस वाई का। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, उसी चीज को हमें लिखना है। तो बेटा देख रहे हो आप, जब इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करोगे आप, यानी कि ये जो आरएचएस पार्ट है इन दोनों को ऐड करोगे, तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म है ना, माइनस साइन एक्स वाई और प्लस साइन एक्स वाई, ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, कोस एक्स कोस वाई और कोस एक्स कोस वाई। अब क्योंकि ये हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, तो यहाँ पर ये 2 कोस एक्स कोस वाई बन जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो एक बार लिख करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें किस तरीके से समझना है। ओके, आ जाते हैं अपनी मेन स्लाइड पर, जो भी काम कर रहा है हमारा। जहाँ देखो, यहाँ पर मैं एक को बताऊंगा, बाकी सारे आप खुद से करेंगे। मैं लिख रहा हूँ बेटा, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, इधर से लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी ना उधर। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये तो हमने लिख दिया पहले वाला कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। अब ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस कोस एक्स माइनस वाई का लिखना है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इज इट क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स साइन वाई वाली टर्म का साइन चेंज है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इनसे तो हमें आंसर 0 मिलना है। अब हमारे पास क्या बचा, उसको लिख लेते हैं। हमारे पास बचा, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, कोस एक्स कोस वाई, एक तो पहला वाला कोस एक्स कोस वाई ये वाला, और एक प्लस कोस एक्स कोस वाई ये बचा, प्लस कोस एक्स कोस वाई। तो बेटा जैसे आप लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हो, और इनका आंसर क्या बनेगा, 2 कोस एक्स कोस वाई। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टली आपके पास ये आंसर आ जाता है, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 कोस एक्स कोस वाई। ओके, तो इस तरीके से मैंने पहला आपको करके दिखाया है, बाद वाले आप खुद से कैलकुलेट करना और आंसर लिखना है यहाँ पर। ओके, तो मैं अभी डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूँ सारों के। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर 2 cos x, wait a minute, 2 cos x cos y। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई है, तो बेटा यहाँ पर आंसर आपको मिलता है -2 sin x sin y। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको भी यही आंसर मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्योंकि वो बीच में जो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा ना, सॉरी ये जो माइनस साइन आएगा, इसकी वजह से बाकी साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो उस वजह से यहाँ पर माइनस आ जाता है। देन साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये आपको मिलता है आंसर 2 साइन एक्स कोस वाई। साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई,
इसका आंसर मिलता है आपको 2 cos x sin y। ये आपके टोटल 22 फॉर्मूले हैं। 22 फॉर्मूले ये बेटा, और कुछ पहले वाले फॉर्मूले, आई थिंक वो 48 फॉर्मूले थे, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कितने फॉर्मूले थे। 48 फॉर्मूले। 48 प्लस 22 होते हैं बेटा आपके 70। सो टोटल 70 फॉर्मूले आपने याद कर लिए। ठीक है, याद नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, ये बाद वाले 22 फॉर्मूले जो हैं इनको आपको बार बार लिखना है बेटा, बार बार लिखना है। जब तक लिखना है जब तक आप एक बार में बिना देखे सारे फॉर्मूले ना लिख पाओ। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल सारे हम करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11 सारे एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और इन फॉर्मूले से रिलेटेड बेटा जितने सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं उतना हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि फॉर्मूले भी हमारे याद हो जाएंगे, ये सारी आइडेंटिटीज भी हमारे याद हो जाएंगी। और कम क्वेश्चंस करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा आइडेंटिटीज भी याद नहीं होंगी, और फिर एग्जाम से पहले फिर से आपको याद करनी पड़ेंगी। तो डबल काम क्यों करना, अभी थोड़ा सा ज्यादा काम कर लो, जिससे हमें बाद में एग्जाम्स के टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक यू।